हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अजय सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी आज की इस हिंदी माध्यम की कक्षा में। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने किसके बारे में चर्चा करी थी? हमने चर्चा करी थी हमारे लेरिंग्स के बारे में, अर्थात कंठ के बारे में। ठीक है, तो कंठ को हमने समझ लिया था। अब हम आज चर्चा जो करने वाले हैं वो बात करेंगे हमारी कंठ में उपस्थित किसकी, यानी कि साउंड प्रोडक्शन का काम करता है, ध्वनि उच्चारण का कार्य कर रहा है, ध्वनि को उत्पन्न कर रहा था। तो इसी में क्या प्रेजेंट होती हैं? हम कहते हैं कि इसमें दो तरह की कॉर्ड प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, लैरिंग्स वाले भाग में दो तरह की कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, स्वर रज्जु जिनको हम कहते हैं। उसे वो होती है हमारी, एक तो फाल्स वोकल कॉर्ड और एक होती है हमारी ट्रू वोकल कॉर्ड। ठीक है, तो आज हम जो है वोकल कॉर्ड्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी हेडिंग नोट डाउन करते हैं। चलिए, तो आपको हम यहां पे बात कर रहे हैं स्वर रज्जु। ठीक, स्वर रज्जु का मतलब वोकल कॉर्ड। ठीक है बच्चों, चलिए। तो देखिए, जैसा भी हमने देखा कि लैरिंग्स जो है वह उसमें दो प्रकार के स्वर रज्जु उपस्थित होते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं कि लैरिंग्स ठीक है में दो प्रकार के स्वर रज्जु उपस्थित होते हैं। ठीक है, लैरिंग्स में क्या है, दो प्रकार के स्वर रज्जु उपस्थित हैं। अब ये कौन 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 से होते हैं? सबसे पहला हमारा होता है और सबसे पहले होता है हमारा पहले नंबर का, जिसे हम बोलते हैं अग्र स्वर रज्जु। ठीक है बच्चों, अग्र स्वर रज्जु। और इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम फॉल्स वोकल कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगली हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? अगली होती है हमारी पश्म युग्म। ठीक है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? ये होती है हमारी ट्रू वोकल कॉर्ड। आ रही है बात समझ में? लैरिंग्स दो प्रकार के स्वर रज्जु में उपस्थित है। कौन कौन से? एक तो अग्र स्वर रज्जु, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉल्स वोकल कॉर्ड कहते हैं। दूसरी है हमारी पश्म युग्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड बोलते हैं। और ये जो लैरिंग्स में जो दो स्वर रज्जु हैं, ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं, ये किससे मिलकर बनी होती है? ये कहते हैं कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है उसके ये फोल्ड्स होते हैं। ठीक है ना, उसके जो उभार होते हैं, जो फोल्ड्स होते हैं एक दूसरे सटे हुए, उनसे ये मिलकर बनी हुई होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कि यह वोकल कॉर्ड म्यूकस झिल्ली, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन, हम यहां पे लिख देते हैं ठीक, म्यूकस झिल्ली के फोल्ड्स, यानी कि हम कहते हैं कि फोल्ड का
के फोल्ड्स, ठीक है, के होते हैं, फोल्ड्स के बने होते हैं। तो क्या है ये, म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड्स की तरह से बने हुए होते हैं। कौन से, हमारे वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। दो प्रकार के वोकल कॉर्ड्स हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड और फॉल्स वोकल कॉर्ड। चलिए अब देखिए, जो हमारे, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे वोकल कॉर्ड, और यहां पर लैरिंग्स में यह वोकल कॉर्ड हमें फोनेशन में, यानी कि साउंड में, ध्वनि में सहायता करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, यहां पे फॉल्स वोकल कॉर्ड की, ठीक। देखिए, जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा है अग्रस्वरज्जु, फॉल्स वोकल कॉर्ड का मतलब ये नहीं है कि ये झूठी वोकल कॉर्ड है, ठीक है। इसका नाम दे दिया गया है फॉल्स वोकल कॉर्ड और ट्रू वोकल कॉर्ड। जो फॉल्स वोकल कॉर्ड होती है वो क्या है, फोनेशन में सहायता नहीं करती है, ठीक। और ये किससे मिलकर बनी होती है, ये झिल्ली से मिलकर बनी हुई होती है। तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे अग्रसरज्जु की, यानी कि ट्रू वोकल कॉर्ड, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या होगा हमारा, यह भी किससे मिलकर बनी होती हैं, म्यूकस के फोल्ड की बात करी हमने, म्यूकस मेम्ब्रेन, तो यह झिल्ली से मिलकर बनी होती हैं, पहली चीज, ठीक। दूसरी हम बात करें, यह कैसी होती है, गुलाबी रंग की होती है। कैसी होती है, यह गुलाबी रंग की होती है, ठीक। तीसरी हम चर्चा करें इसके अंदर, यह स्वरज्जु, यानी कि वोकल कॉर्ड हमें फोनेशन में सहायता नहीं करती है, ठीक है। तो हम ये क्या ले सकते हैं कि जो हमारी ट्रू वोकल कॉर्ड, सॉरी हमारी जो फॉल्स वोकल कॉर्ड है, ये क्या कर रही है, ये एक तरह से कहते हैं कि ध्वनि में सहायक नहीं होती है, ठीक है। चलिए, यानी कि फोनेशन में सहायक नहीं होती है। अब इसमें हम अगली बात करें किसकी, हमारी ट्रू वोकल कॉर्ड की। तो हमारी अगली कौन सी होगी, हमारी सेकंड नंबर है हमारी ट्रू वोकल कॉर्ड, ठीक। अब इसमें अगर हम बात करें तो ये किससे मिलकर बनी होती है, जो हमारी ये भी झिल्ली से मिलकर बनी है, तो ट्रू वोकल कॉर्ड भी किससे मिलकर बनी होगी, झिल्ली से बनी होगी। लेकिन यहाँ पे ये कैसी होगी, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होगी, और यहाँ पे ये हम कहते हैं कि व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या इसको क्या लिखते हैं कि यह स्वररज्जु
पीले रंग की होती है तथा येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, पीले तंतुयोजी संयोजक। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पीले तंतुयोजी संयोजक उत्कों से ये मिलकर बनी हुई होती हैं। ठीक, चलिए साथ ही साथ ये कितने कौन से रंग की है, ये पीले रंग की है और ये क्या करती है, यह हमें फोनेशन में सहायता करती है। हम क्या लिख सकते हैं, यह हमें फोनेशन में सहायता करती है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि एक प्रकार के ये फोल्ड है, ठीक है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन से बने हुए फोल्ड है, जिसको हमने क्या बोला, ट्रू वोकल कॉर्ड और फॉल्स वोकल कॉर्ड बोला। अब जो ये स्वर रज्जु है, देखिए क्या होता है कि जब भी जो ध्वनि है ये कहां पर है, हमारे जो लैरिंक्स वाला पार्ट है उसके उसमें प्रेजेंट होते हैं, नीचे की तरफ ये फोल्ड होते हैं। ठीक है ना, ऐसे इस तरह से दो आप ये कहते हैं कि जैसे ये दोनों चॉक्स हैं, इस तरह से के दो फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रू वोकल कॉर्ड, सॉरी ये हो गया आपका फॉल्स, यानी कि जो है आपका अग्रस्वर रज्जु, और ये कौन सा है, ये पिछला स्वर रज्जु। ठीक है, जिसे हमने क्या बोला, पश्चिम युग्म बोला, यानी कि ये तो हो गई हमारी फॉल्स वोकल कॉर्ड और ये हो गई हमारी ट्रू वोकल कॉर्ड। ठीक है, तो जो फॉल्स वोकल कॉर्ड है उससे क्या कर सकते हैं, उससे हम फोनेशन नहीं करते, यानी कि ध्वनि प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन क्या होता है, जो ट्रू वोकल कॉर्ड है, ठीक है ना, उससे ध्वनि की प्रोड्यूस होती है, यानी कि साउंड का प्रोडक्शन होता है, फोनेशन में हेल्प करता है। तो जैसे ही क्या होता है कि ये दोनों वोकल कॉर्ड इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, जैसे ही फेफड़े से हवा गई, ठीक है ना, यानी कि जैसे ही फेफड़े से हवा बाहर आई, आप कभी भी नोटिस कीजिए, आप कब बोल पाते हैं, जब आप एक्सहेलेशन करते हैं, जब आप हवा को बाहर निकालते हैं फेफड़े से, तभी जो है साउंड का प्रोडक्शन होता है। जब हवा लेते हैं हम तो साउंड का प्रोडक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए होता क्या है कि उस टाइम इनमें इतना वाइब्रेशन नहीं है पता, लेकिन जैसे ही आप सांस को बाहर छोड़ते हैं, यानी कि आप हवा को बाहर छोड़ते हैं, तो क्या होता है कि इनके अंदर वाइब्रेशन होता है, इनमें कंपन उपस्थित होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये कंपन करते हैं, और इस तरह जब इनमें कंपन होता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हवा है इनसे टकराकर निकलती है। जब हवा इनसे टकराकर निकलती है तो ये क्या करते हैं, ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। जैसे आपने गिटार देखा है ना, बहुत से लोगों को गिटार बजाने का शौक भी होगा, तो गिटार में क्या होता है, जब आप गिटार को कुछ इस तरह से पकड़ते हैं तो उसमें क्या होती है, उसमें भी कॉर्ड्स लगी हुई होती हैं, बोलते हैं ना इन कॉर्ड्स को टाइट कर लो, लेफ्ट राइट कॉर्ड ऊपर नीचे, तो उसमें जो कॉर्ड्स होती हैं, आप ये समझ लीजिए आपकी जो लेरिंग्स वाला रीजन है उसमें भी जो कॉर्ड्स हैं वो कुछ इसी तरह से अरेंजमेंट है उनका। लेकिन ये किससे मिलकर बनी हुई है, ये जो है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। ठीक है ना, तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपने गिटार के अंदर जो मोटी कॉर्ड होती है उसको आपने कसा, तो आपको कैसा साउंड सुनाई देगा, मोटा साउंड सुनाई देगा। और जैसे ही आप पतले वाले कॉर्ड पे अपना हाथ देंगे तो वहां से क्या होगा, आपको बारीक साउंड सुनाई देगा। ठीक है, तो यहां भी क्या होता है, जो कॉर्ड है उसी के तरह क्या होती है, वो साउंड प्रोड्यूस करती है। तो ऐसे ही हमारी जो कॉर्ड्स हैं, जब इस पे हवा टकराती है तो इनके अंदर कंपन उत्पन्न होता है। जब इनमें कंपन उत्पन्न होता है तो जब इनसे हवा टकराती है और कंपन उत्पन्न हुआ तो ये क्या करती है, साउंड का प्रोडक्शन करती है, ध्वनि निकलती है। सिर्फ साउंड प्रोडक्शन हो रहा है, यहां पे उच्चारण की बात नहीं कर रहे हैं हम। लेकिन जैसे ही साउंड का प्रोडक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, हमारी जीभ के द्वारा, हम हमारी जीभ के और हमारे जो होंठ हैं, ओष्ठ जो हैं, ऊपरी और निचली ओष्ठ, हमारी जीहा और हमारे ओष्ठों की सहायता से हम क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर क्या है, ध्यान से समझिएगा, अपने आप में फील कीजिए। आप, मैंने आपसे कहा था मैं आपको फील कराऊंगा, आप महसूस कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और कुछ भी बोलिए, है ना, आप चाहे फोर्सफुली बोलिए या सिंपल बोलिए, कैसे भी बोलिए, आपको क्या लगेगा, आपके जो ओष्ठ हैं, आपके जो दोनों होंठ हैं, ये मूवमेंट कर रहे हैं शब्दों का उच्चारण करने में। ठीक,
और हवा कहां से आ रही है, भीतर से आ रही है, फेफड़ों से होती हुई कहां टकरा रही है, ये आपके इन दोनों कॉर्ड्स पे टकरा रही है और साउंड निकल रहा है। आप अपनी जीवा की सहायता से, अपनी जीभ की सहायता से आप क्या कर रहे हैं, आपकी जीभ अंदर मूवमेंट कर रही है, इधर उधर हिल रही है, ठीक है। उसका मूवमेंट कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। जिस प्रकार आप शब्दों का उच्चारण करते हैं उस प्रकार से उसका मूवमेंट हो रहा है। तो आपके जो ओष्ठ है और जो आपकी जीवा है वो आपको उच्चारण करने में सहायता कर रही है, आपकी मदद कर रही है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ आपको यहां तक? तो ये हमारा काम किसका होता है, ये हमारी कॉर्ड्स का काम होता है, ठीक है। अब जो ये हमारी फाल्स वोकल कॉर्ड है, ट्रू वोकल कॉर्ड, ये क्या करती हैं, एक तरह से कहते हैं कि कॉर्ड जो है वो नरिशमेंट का कार्य करती है। जो ट्रू वोकल कॉर्ड है, ठीक है ना, जो फाल्स वोकल कॉर्ड है वो ट्रू वोकल कॉर्ड को क्या करती है, नरिशमेंट देती है, ठीक। इस तरह से ये किससे मिलके बने हुए होते हैं, म्यूकस की झिल्ली से बने हुए होते हैं, ठीक। और ये जो फोल्ड होते हैं इनके कैसे हैं, ये व्हाइट फाइब्रेट कनेक्टिव टिश्यू है, ट्रू वोकल कॉर्ड। और जो हमारी, सॉरी ये हमारी ट्रू नहीं, ये हमारी फॉल्स वोकल कॉर्ड है। बच्चों आप इसको सही कर लीजिएगा, ये बाय मिस्टेक मुझसे हो गया। दिस इज नॉट अ ट्रू वोकल कॉर्ड, दिस इज अ फॉल्स वोकल कॉर्ड। यह हमारी फॉल्स वोकल कॉर्ड है। मैंने आपको दोनों ही ट्रू वोकल कॉर्ड बता दिया, ठीक है। तो जो फॉल्स वोकल कॉर्ड होती है ना, उसके अंदर ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, गुलाबी रंग की होती है और स्वरज्यों में हमें फोनेशन में सहायता नहीं करती। लेकिन जो ट्रू वोकल कॉर्ड है वो फोनेशन में सहायता करती है। तो यही मतलब है कि जो फॉल्स है वो ध्वनि का प्रोडक्शन नहीं कर रही है, जो ट्रू है वो ध्वनि का उत्पादन प्रोडक्शन कर रही है, ठीक। आई बात समझ में? चलिए, तो यहां तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। फिर आगे हम किसकी चर्चा करेंगे, आगे हम इसमें चर्चा करेंगे हमारे हम ट्रेकिया वाले रीजन की, किस जो हमारी ट्रेकिया प्रेजेंट होती है, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है बच्चों। यहां पे नोट डाउन कर लिया इस चीज को। चलिए देखिए यहां पे क्या होता है, अगर हम फॉल्स वोकल कॉर्ड ट्रू वोकल कॉर्ड की बात करें तो यहां मेल और फीमेल में ही बात कर लेते हैं। मेल के अंदर क्या होता है कि आवाज भारी होती है, जबकि जो फीमेल होती हैं, महिला होती हैं, उनके अंदर क्या होती है कि जो उनकी आवाज होती है वो कैसी होती है, पतली होती है। कारण क्या है कि जो मेल होते हैं, यानी कि जो मनुष्य हैं, मनुष्य से मतलब मेल मतलब हम हमारी बात कर रहे हैं, तो मेल की आवाज आपको अधिकतर मोटी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि जो उनकी वोकल कॉर्ड होती हैं वो कैसी होती हैं, वो मोटी होती हैं। या कोई ज्यादा बोलता है, ज्यादा हाई पिच पर बोलता है, तो उसकी वोकल कॉर्ड क्या हो जाती हैं, जो मसल्स हैं वो मोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मोटी हो जाती हैं ये वोकल कॉर्ड, इसकी वजह से भी क्या होती है, भारी आवाज निकलती है, ठीक है। और जो महिलाएं होती हैं, लेडीज होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, फीमेल्स के अंदर जो वोकल कॉर्ड है ये पतली होती है, तो उनकी कैसी आवाज निकलती है, बारीक आवाज निकलती है। जब बच्चा छोटा पैदा होता है तो आपने सुना है ना, जैसे बच्चा छोटा पैदा हुआ तो वो रोता है, तो हम जज नहीं कर पाते हैं उस ड्यूरेशन में कि बच्चा लड़का है या लड़की है ना। क्यों? क्योंकि जो आवाज होती है बच्चे की रोने की वो कैसी होती है, पतली सुनाई देती है, क्योंकि उस टाइम जो उसकी वोकल कॉर्ड है वो कैसी है, पतली है, ठीक है ना। तो पतली होने की वजह से उसकी आवाज कैसी आएगी, बारीकी आएगी। जब भी तो बच्चों की आवाज क्या होती है कि प्यूबर्टी से पहले पहले बहुत पतली होती है, लेकिन जैसे जैसे प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी का मतलब कहेंगे यहाँ पे कि यौवनावस्था, ठीक है, उसका जो आना आरंभ होता है, तब उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे शरीर में कई प्रकार के केमिकल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो वोकल कॉर्ड है वो भी क्या हो जाती हैं कि थोड़ी मोटी हो जाती हैं। लेकिन लेडीज में फिर भी क्या होता है कि ये कम मोटी होती हैं, अर्थात पतली होती हैं। किसी किसी लेडीज की आवाज अब अगर भारी है बोलने में, तो इसका मतलब ये है कि उसकी वोकल कॉर्ड क्या है, मोटी है, ठीक। चलिए, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया, मैं इसको रब कर सकता हूं। चलिए बच्चों, मैं इसे रब कर देता हूं। चलिए, अब इसके बाद हम किसकी चर्चा करेंगे, इसके बाद हम चर्चा करेंगे हमारी श्वास नली के बारे में, अर्थात हमारी ट्रैकिया के बारे में, ठीक है। चलिए, हम चर्चा कर लेते हैं हमारी ट्रैकिया से। तो ट्रैकिया को हम किस नाम से जानते हैं, ट्रैकिया को हम श्वास नली के नाम से जानते हैं। आ गई बात समझ में?
चलिए, बहुत अच्छी बात है, आनी भी चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या बात करें, ट्रेकिया कैसी है। ट्रेकिया एक नलिकाकार संरचना है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 से 12 सेंटीमीटर ये लंबी संरचना होती है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि श्वास नली एक प्रकार की दस से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार संरचना है। ठीक है, कैसी है, 10 से 12 सेंटीमीटर ये लंबी नलिकाकार संरचना है। ठीक, तथा इस संरचना में सी शेप के, इस संरचना में सी शेप के 16 से 20 क्या पाए जाते हैं, 16 से 20 इसमें हम कह सकते हैं कि सी स्ट्रक्चर शेप लाइक रिंग्स प्रेजेंट होती है। 16 से 20 इसमें रिंग्स उपस्थित होती है। ठीक है, कैसी है, इसमें 16 से 20 सी शेप की जो है इसमें रिंग्स उपस्थित होती हैं। ठीक, यह रिंग्स अग्रभाग से पूरी, यानी कि कंप्लीट, अग्रभाग से पूरी कंप्लीट होती है, तथा पश्च भाग से अर्थात पिछले, हम कहते हैं कि डोर्सल और वेंट्रल, तो वेंट्रल साइड जो है, ठीक है ना, तो आगे की तरफ से तो कैसी है ये पूरी तरह कंप्लीट होती है, लेकिन पीछे की तरफ से यानी कि डोर्सली क्या होती है, ये पीछे की साइड डोर्सल, आगे वाली वेंट्रल। ठीक है, तो वेंट्रल साइड यानी कि डोर्सल साइड से क्या होती है, पश्चिम भाग से अधूरी होती हैं, यानी कि इनकम्प्लीट होती हैं। इनकम्प्लीट होती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारी ट्रेकिया हो गई। ठीक, अब ये ट्रेकिया किस में खुलती है, ट्रेकिया फिर जो हमारी है फर्दर जाके कहाँ पे, जो हमारा ब्रोंकाइल ट्री है, फिर रेस्पिरेटरी ट्री है, उसमें जाके ओपन होती है, और ये कहाँ पे स्थित है, हमारे लंग्स के अंदर उपस्थित है। ठीक, अब देखिए इसी में क्या होता है, ट्रेकिया में ये किससे मिलकर बनी होती है, इसमें क्या होते हैं कि म्यूकोसा होती है, तो म्यूकोसा की जो लेयर होती है वो किस तरह से व्यवस्थित होती है, उसके बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक, चलिए, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं किसकी, म्यूकोसा की। म्यूकोसा, ठीक, अब देखिए क्या होता है कि म्यूकोसा में 3 प्रकार की परतें उपस्थित होती हैं, हम ये कह सकते हैं। ठीक है ना, तो हम किसकी बात करते हैं, म्यूकोसा की परतें। ठीक है, अब म्यूकोसा की परतें कौन कौन सी होती है, पहली तो हम बात करते हैं इसमें जो उपकला होगी। ठीक है ना, सबसे पहली है हमारी उपकला, यानी कि म्यूकोसा की बात कर रहे हैं। ठीक है, उपकला ये किससे मिलकर बनी होती है, ये मिलकर बनी होती है पीएस
CCGE। आ रहा है नाम याद आपको? क्या डेफिनेशन होती है इसकी? PSCCG, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोल्यूमिनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम। हमने याद करी थी ना? चलिए मेरे साथ साथ बोलिए, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोल्यूमिनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम। बिल्कुल सही, आपको याद हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोल्यूमिनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम। आई बात समझ में? हो गई डेफिनेशन पूरी? सॉरी, इसकी पूरी हो गई कि पीएससीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोल्यूमिनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोल्यूमिनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम। हो गई याद? अब तो नहीं भूलेंगे। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब इसमें अगली जाए किसकी होती है? दूसरी होती है हमारी लेमिना प्रोपिया। ठीक है बच्चों, अगली हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? अगली है हमारी सेकंड, वो है हमारी लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया है, ठीक है। ये कैसी होती है? यह जिस तरह से ये सूडो स्ट्रेटिफाइड है उस तरह से ये कैसी होती है? यह जालदार व रेशेदार संयुक्त ऊतक की बनी हुई होती है। यह जालदार व रेशेदार संयोजी ऊतक की बनी होती है। ठीक, अगली हम चर्चा करेंगे किसकी? मस्कुलरिस म्यूकोसा। ठीक है, अब जो ये आपकी मस्कुलरिस म्यूकोसा होती है, ये कैसी होती है? अग्र एवं वृत्ताकार पेशियों से मिलकर बनी होती है। अग्र एवं वृत्ताकार पेशियों से। आई बात समझ में? चलिए, लेमिना प्रोपिया हो गया, मस्कुलरिस म्यूकोसा हो गया। ठीक है, ये किसके हैं? ये म्यूकोसा के जो उपकला हैं उसके ये भाग हैं, म्यूकोसा की परतें हैं। कौन कौन सी होती है? उपकला, लेमिना प्रोपिया और मस्कुलरिस म्यूकोसा। ये क्या हो गई? म्यूकोसा की 3 परतें हो गई। म्यूकोसा की परतें हम लिखते हैं, म्यूकोसा की परतें मुख्य 3। ठीक, चलिए अब इसमें हम किसकी बात करते हैं? अगली हम बात करते हैं इसमें सब म्यूकोसा की। सब म्यूकोसा, ठीक है। पहली हमारी म्यूकोसा हो गई, दूसरी हमारी कौन सी होगी? सब म्यूकोसा। अब ये जो सब म्यूकोसा ये किससे मिलकर बनी होती है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। किससे? एरियोलर, यानी कि इसको हम लिखते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव ऊतक, या इसको क्या हम लिखते हैं? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एरियोलर संयोजी ऊतक से मिलकर बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू, एक ही बात है। चलिए, तो ये हमारी कौन सी लेयर हो गई? ये हमारी सब म्यूकोसा की लेयर हो गई। अब अगली इसमें हम चर्चा करेंगे किसकी? हमारी कार्टिलेजिनियस लेयर की। ठीक,
कार्टिलेजिनियस लेयर। ठीक है, चलिए, तो ये जो कार्टिलेजिनियस लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं? उपास्थल परत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसे हम लिख सकते हैं यहां पर उपास्थल परत। ठीक है, कार्टिलेजियस लिंग अर्थात इसे हम क्या बोलते हैं? उपास्थल परत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये किसकी बनी होती है? ये हाइलिन कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। यह हाइलिन कार्टिलेज अर्थात उपास्थि। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज से ये बनी हुई होती है। अगली हम बात करें, चौथी और आखिरी, वो है हमारी ट्यूनिका एडवेंटिशिया। बच्चों ये कॉल्यूमिनार शब्द जो है, मैं इसे सीलिएटेड, इसे हम यहां पर मेंशन कर देते हैं कॉल्यूमिनार। ठीक है, यहां पे चौथे नंबर की हमारी कौन सी आएगी? यहां पर आएगी हमारी ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ठीक है, ये क्या है हमारी? ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ठीक, ये जो हमारी कौन सी है? हमारी आखिरी परत है। ये किससे मिलकर बनी होती है? यह वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? WFCT। ठीक है, यह वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। आ गई बात समझ में? यहां पर क्या देखा हमने? जो इस पे म्यूकोसा है, म्यूकोसा की कौन कौन सी परतें हैं? 3 मुख्य परतें हैं। ठीक, पहली हमारी पीएससीजी सूडोस्ट्रेटिफाइड सिलेटेड ग्लैंडुलर कॉल्यूमिनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक, दूसरी हमारी लेमिना प्रोपिया, ये जालदार व रचित संयुक्त की बनी हुई होती है। तीसरी हमारी मस्कुलरिस म्यूकोसा, जो कि अग्र एवं वृत्ताकार पेशियों की बनी होती है। और दूसरी है इसमें हमारी म्यूकोसा के बाद सब म्यूकोसा, जो कि कैसी है? अरेलुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। तीसरी है हमारी कार्टिलेजिनस लेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं? उपास्थि परत भी बोलते हैं। यह हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई होती है। और जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया है, आखिरी परत है, ये कैसी? सफेद रेशेदार संयोजी ऊतक से मिलकर बनी होती है। हम इसे लिख देते हैं यहाँ पे, यह सफेद रेशेदार संयोजी ऊतक की बनी होती है। ठीक है, चलिए, तो अब हमने यहाँ पे म्यूकोसा का भाग भी देख लिया। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे हमारे फुफ्फुसों के बारे में, अर्थात हमारे फेफड़ों के बारे में। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप इसको यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, फिर हम किसकी जब हम बात करते हैं हमारे फेफड़े के बारे में। ठीक, ठीक है बच्चों, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब हम चर्चा किसकी करेंगे? अब हम चर्चा करेंगे हमारे फुफ्फुसों के बारे में, अर्थात फेफड़ों के बारे में, जिन्हें हम लंग्स के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं लंग्स के बारे में। तो देखिए, आपको यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा डायग्राम नजर आ रहा है। ये डायग्राम क्या है? ये डायग्राम है हमारे फेफड़ों का। तो देखिए यहाँ पे हम ले सकते हैं कि ये क्या है? फेफड़ों की संरचना। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे फेफड़े। अब ये हमारे फेफड़े जो है कहाँ उपस्थित है? ये हमारी वक्षीय गुहा के अंदर उपस्थित है। कौन सी गुहा में उपस्थित है? वक्ष की गुहा। वक्ष गुहा कौन सी है हमारी? जो हमारा चेस्ट वाला रीजन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? वक्ष गुहा बोलते हैं। ठीक है, आगे का साइड क्या है हमारा? वेंट्रल। पीछे का क्या है? डोर्सल साइड। ठीक है, आगे के साइड वेंट्रल है, पीछे का डोर्सल है। यानी कि जो हमारी रिब केज है, जो हमारी पसलियां हैं, उनके बीच में क्या सुरक्षित है? उनके बीच में सुरक्षित है हमारे ये लंग्स। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? जो हमारे लंग्स हैं, हम यहां लिख सकते हैं कि यह है हमारे
लंग्स। ठीक है, हमारे लंग्स दो भागों में विभाजित होते हैं। कौन कौन से भाग में? एक तो हमारा होता है राइट लंग, दूसरा होता है हमारा लेफ्ट लंग। ठीक, यानी कि ये तो हो गया हमारा दायां फेफड़ा या फुफ्फुस भी आप बोल सकते हैं, और ये हो गया हमारा बायां फेफड़ा। ठीक है, दो तरह के हैं। चलिए अब देखिए, तो रिबकेज के अंदर घिरा हुआ भाग होता है, साथ ही साथ ये दो तरह के होते हैं, लेफ्ट लंग और राइट लंग। ठीक, तो इसको तो हमने क्या बोल दिया, ये तो हो गया हमारा राइट लंग। ठीक, और इसे हमने क्या बोल दिया, ये हो गया हमारा लेफ्ट लंग। ठीक है, चलिए यहां तक तो चीज आपको क्लियर हो गई। अब देखिए, हमने बात करी थी हमारे इंटरनल नेल्स के रीजन की। वहां पे क्या था, ग्लॉटिस वाला, नीचे जाएंगे हम ओरोफेरिंक्स, जहां पे संगम स्थल था। ठीक है ना, और फिर ओरोफेरिंक्स से नीचे वाला पार्ट क्या था, एक तो हमारी ईसोफेगस अलग हो गई थी, जिसे हमने क्या कहा था, फूड पाइप कहा था। स्ट्रक्चर को याद कीजिए, जो हमने संरचना बनाई थी। ठीक है, आ रही समझ में? चलिए, तो अब क्या हुआ, ग्रासनाल और विंड पाइप अलग हो गया। वहां से कौन सा वाला रीजन आया, जो हमारा कंठ था, कंठ के नीचे वाला रीजन कौन सा है, हमारा ट्रैकिया है। ठीक है, ट्रैकिया क्या है, ये देखिए, तो यहां पर ये भाग शुरू हुआ, जो हमारा ग्लॉटिस वाला पार्ट शुरू हुआ था। ठीक है, ग्लॉटिस के ऊपर क्या उपस्थित था, ये क्या है, ये हमारा कंठ का रीजन है, ये लेरिंग्स है। ठीक है, तो इसे हम क्या मेंशन कर देंगे, ये हो गया हमारा लेरिंग्स, अर्थात हमारा कंठ। ठीक है, लेरिंग्स के ऊपर कौन सी संरचना है, ग्लॉटिस का पार्ट है। हमने बात करी थी ग्लॉटिस के ऊपर क्या ढक्कन है, एक ढक्कन नुमा संरचना हमने बात करी थी, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर था। वो संरचना कौन सी थी, एपिग्लॉटिस। तो ये संरचना हमारी कौन सी होगी, ये संरचना होगी हमारी एपिग्लॉटिस। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एपिग्लॉटिस। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। ये हमारा क्या हो गया, लेरिंग्स वाला रीजन। ये क्या हो गया, ये है हमारी ट्रैकिया। क्या है ये हो गई हमारी ट्रैकिया। ठीक, ये हो गई हमारी ट्रैकिया। अब इस ट्रैकिया में क्या प्रेजेंट है, ये देखिए आपको ये छल्ले टाइप संरचना दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो संरचना होती है इसको हमने क्या बोला, ये रिंग समान, यानी कि ट्रैक्युलरिस रिंग्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, ट्रैक्युलरिस रिंग। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ये क्या उपस्थित है इसमें, ये है छल्ले। छल्ले, ठीक है, ट्रैक्युलरिस रिंग बोलते हैं इनको। और इसे हमने क्या बोला, इसे हमने ट्रैकिया बोला। ध्यान से समझना बच्चों, ये हमारा एपिग्लोटिस हो गया, यानी कि ग्लोटिस वाले पार्ट के ऊपर एपिग्लोटिस, फिर नीचे का उपस्थित है लेरिंग्स है, लेरिंग्स के नीचे क्या है, पूरी ट्रैकिया जा रही है। ठीक है, ट्रैकिया के नीचे क्या है, बीच में क्या बने हुए हैं, ट्रैकियलिस रिंग बनी हुई, जिनको हमने क्या बोला, ट्रैकिया के छल्ले बोला। ठीक, अब आप नीचे क्या आएंगे तो ये क्या होगा, ये दोनों पार्ट यहाँ पे आगे क्या होंगे, ट्रैकिया डिवाइड हो जाएंगी, किसमें, दोनों लंग्स में एंटर कर जाएंगी। कहां पे, राइट लंग में, यानी कि हमारे दाएं फेफड़े में, और लेफ्ट लंग यानी कि हमारे बाएं फेफड़े के अंदर। ठीक है, फिर यहां पर भी क्या होगा कि जो ये छल्ले हैं, ये रिंग्स हैं, ये आपको ब्रोंकस वाले पार्ट तक ये रिंग्स दिखाई देती हैं फाइनली। ये नहीं कि ये ट्रैकिया पे ही आकर खत्म हो जाती है, ये आपके फेफड़ों के भीतर ब्रोंकस वाला जो पार्ट है, भाग है, वहां तक आपको ये छल्ले दिखाई देने को पड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो आपको कवरिंग दिखाई दे रही है दोनों तरफ, जो हमारे फेफड़े हैं, ठीक है ना, इन पे क्या होती है कि कवरिंग होती है। क्या कहते हैं कि इस तरह हम कहते हैं कि इस पे प्लूरल कैविटी होती है, मतलब हम कहते हैं कि प्लूरा की कैविटी होती है,
अंदर की तरफ दोनों लेयर होती हैं, ठीक है ना, इसमें प्लूरल कैविटी होती है, और जो इसके बाहर की कवरिंग है इसे हम, ये है हमारी, हम कह सकते हैं इसे कि ये तो हमारी हो गई भीतर की, दो भागों में होती है, पैराइटल प्लूरा, ठीक है, और जो भीतर की तरफ ये है हमारी पैराइटल प्लूरा, और ये जो भीतर की तरफ आपको व्हाइट दिखाई दे रही है ये है हमारी विसरल प्लूरा, ठीक है। एपिग्लोटिस जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉरी, इसे हम क्या घाटी ढक्कन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, जो हमारे आउट कवरिंग है, ठीक है ना, तो प्लूरल की कवरिंग इसमें क्या होती है कि कैविटी कवरिंग होती है, ठीक है, दो तरह से होती है, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। इन दोनों पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में क्या होती है, एक कैविटी स्पेस, ये स्पेस जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे हम, प्लूरल कैविटी, ठीक है, इसे हम बोलेंगे प्लूरल कैविटी। तो ये प्लूरल कैविटी होती है, इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है, हम क्या कहते हैं कि जो प्लूरल दिख रहा है आपको ये, ठीक है, इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, इसके अंदर भरा हुआ होता है ये प्लूरल फ्लूइड, ठीक। अब ये प्लूरल फ्लूइड क्या कार्य करता है, ये जो घर्षण होता है लंग्स के बीच में, ठीक है ना, इनकी परतों के बीच में जो घर्षण होता है उस घर्षण को ये कम करता है, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो बाहरी आघात होता है उससे ये हमारे लंग्स की रक्षा करता है, हमारे फेफड़ों को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब बाहरी आघात कुछ भी हो सकता है, हालांकि ये होने को तो ये हमारे जो रिब्स केज हैं उनके अंदर बहुत ही कैसे कि व्यवस्थित रूप से उपस्थित होते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जिनमें घर्षण ना हो इनकी परतों के बीच में, तो यहाँ पे क्या होता है, ये फ्लूरल फ्लूइड जो होता है इसमें ये इस घर्षण को कम करता है। कभी कभार क्या होता है कि इसमें प्लूरल फ्लूइड की मात्रा जब बढ़ जाती है भीतर की तरफ, इसमें क्या होता है, ये प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक। तो ये प्लूरल फ्लूइड की जब मात्रा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लूरेसी, ये एक प्रकार की बीमारी होती है। तो इसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है लंग्स के अंदर, तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हम इसे प्लूरेसी के नाम से जानते हैं, ठीक। अब देखिए ये आपको हो गया, प्लूरल कैविटी है, प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक। इसी में क्या होता है कि आपके जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, इसमें जो घुमावदार आपको ये शेप दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहां पर क्या होता है, इस स्पेस के अंदर, इस स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। ये क्या है, ये है हमारा हार्ट, ठीक है, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक। और कंप्लीटली क्या है, ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर बिल्कुल ये बिल्कुल जो ट्रैकिया है ये डिवाइड होकर किसमें, और ये क्या है, हमारी एल्विलाई होती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं हम, ये है हमारी कुपिकाएं, क्या है, कुपिकाएं, एल्वियोलाई, ठीक। फाइनली क्या होती है, जो हवा होती है वो कहां जाती है, एल्वियोलाई तक पहुंचती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जो डायफ्राम है, एल्वियोलाई और ये नीचे वाला हिस्सा है जिन पे हमारे लंग सपोर्ट की तरह टिके हुए हैं, इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा भाग कहलाता है डायफ्राम, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, डायफ्राम। जो हमारे जो फेफड़े हैं वो किस पे टिके हुए हैं, डायफ्राम पर टिके हुए हैं, ठीक। तो यहां पे क्या हुआ, हमने कंप्लीटली इस डायग्राम को देख लिया, आई बात समझ में। चलिए यहां पे जो बीच का स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, एक ये नॉच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना। तो जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है आपको जहां पे हार्ट प्रेजेंट है, हमारा उपस्थित है, इस भाग को हम बोलते हैं कार्डियक नॉच, क्या बोलते हैं,
कार्डियक नॉच बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे दोनों फेफड़ों के मध्य में, इस तरह से कुछ बंद मुट्ठी की तरह उपस्थित होता है, और थोड़ा सा क्या होता है, लेफ्ट साइड यानी कि बाईं साइड झुका हुआ होता है। हम कहते हैं ना कि हमारा हार्ट यहाँ होता है, हमारा हार्ट यहाँ नहीं होता है, हमारा हार्ट बिल्कुल यहाँ बीच वाले स्पेस में वो प्रेजेंट होता है। देखिए ये दोनों जो स्पेस है, लेफ्ट लंग, ये राइट लंग और ये लेफ्ट लंग, इन दोनों के बीच में लेफ्ट साइड क्या होता है, थोड़ा टिल्टेड होता है। ठीक है, तो हमारा हार्ट बीच में प्रेजेंट होता है, ना कि यहाँ पे इस वाले स्पेस में, याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो कार्डियक नॉच होती है इसके अंदर हमारा ये हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये है आपका लंग का डायग्राम, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या हुआ, जो ये कार्डियक नॉच है ये किससे मिली है, बल्कि बनी है, ये जो हार्ट का जो दाब होता है उससे ये बनती है। ठीक है, अब दोनों जो लंग्स हैं इनके बीच का जो ये स्पेस है, इस स्पेस को भी हम क्या बोलते हैं, इस स्पेस को हम बोल देते हैं मीडिया स्टर्नम स्पेस। मीडिया स्टर्नम स्पेस। ठीक है, क्योंकि क्या है, दोनों जो स्टर्नम है उनके बीच का है, मिडिल में है, मध्य का भाग है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, मीडिया स्टर्नम स्पेस भी बोल देते हैं, या हम ये लिखते हैं मध्य भाग लिख सकते हैं, मध्य भाग। ठीक, तो यहां पे क्या हुआ, देखिए कंप्लीट डायग्राम को वापस देख लेते हैं फटाफट से, एक क्विक रिकैप देख लेते हैं इसका हम, कि यहां पे क्या है, ये जो ऊपर घाटी द्वार है यानी कि एपिग्लोटिस है। ठीक है, ये किस पे कवर अप करता है, ग्लोटिस को कवर अप करता है भोजन को अंदर जाने से। ठीक, फिर नीचे क्या है, लेरिंग्स वाला रीजन है यानी कि कंठ है, कंठ में दो तरह की वोकल कॉर्ड हमने पढ़ी, कौन कौन सी वोकल कॉर्ड, फाल्स वोकल कॉर्ड और ट्रू वोकल कॉर्ड। ठीक, जो फाल्स वोकल कॉर्ड है वो कैसे बनी होती है, वह झिल्लियों से मिलकर बनी होती है, पिंक कलर की होती है यानी कि गुलाबी रंग की होती है, तथा फोनेशन में सहायता नहीं करती, यानी कि साउंड का फोनेशन में ये सहायता हमारी नहीं करती। वहीं हम बात करें जो ट्रू वोकल कॉर्ड है, ये किससे मिलकर बनी होती है, ये पीले रंग की होती है, ये येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, तथा साथ ही साथ ये क्या करती है, ये हमें फोनेशन में सहायता करती है। और जो फॉल्स वोकल कॉर्ड है वो क्या करती है, जो ट्रू वोकल कॉर्ड है उसको ये मॉइस्चर प्रोवाइड करवाती है। ठीक, अब देखिए उससे नीचे आते हैं तो हमारा ट्रेकिया वाला पार्ट शुरू होता है, ट्रेकिया वाला भाग। तो ये ट्रेकिया है, इसमें कैसे है, 16 से, ये कैसी है, मतलब कहते हैं कि हम ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है नलिकाकार संरचना है, जिसमें क्या होता है 16 से 20 छल्ले, सी शेप के छल्ले प्रेजेंट होते हैं, जो आगे से कैसे हैं, आगे से तो वेंट्रल साइड से तो किस तरह से हैं, पूर्ण रूप से बने हुए हैं, लेकिन पीछे की तरफ से कैसे होते हैं, ये अधूरे होते हैं। ठीक है, तो अधूरे होने का कारण क्या है, इसमें ना इनके जो मस्कुलरिस पार्ट होता है उसमें क्या होता है, कुछ रेशेदार उभार पाए जाते हैं। तो क्या होता है कि ये जो ट्रैकिया है ये कोलैप्स नहीं हो, ये पिचक नहीं जाए, इसकी वजह से क्या होता है कि पीछे डोर्सल साइड पे इनमें ट्रैकियोलिटिस मसल्स उपस्थित होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकियोलिटिस पेशियां बोलते हैं। तो ये मसल्स क्या करते हैं कि ये इस ट्रैकिया को ज़्यादा हवा प्रेशर से आने पे क्या करते हैं, इसको खिंचाव उत्पन्न होता है। तो खिंचाव उत्पन्न करने में, जब खिंचाव उत्पन्न होता है तो उस ड्यूरेशन में क्या है, ये पिचक ना जाए, क्योंकि है तो क्या नलिकाकार संरचना ही है। ठीक है ना, तो ये पिचक ना जाए तो उसमें भी मदद करते हैं। ठीक, चलिए, तो अब ये छल्ले ये हमें कहां तक देखने को मिलते हैं, ये जो हमारे ब्रोंकस वाला पार्ट है, ये हमारा ब्रोंकस वाला पार्ट है, इसे हम लिख देते हैं यहां पे। ठीक है, ब्रोंकस भाग, तो ब्रोंकस, और ये हमारी जो एल्वुलाई है यानी कि कुपिकाएं, यहां तक का जो भाग है यहाँ पे क्या होती है, हवा जाती है। जो दोनों लंग्स हैं इनके पास क्या होती है, एक तरह की कवरिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पैरेटल प्लूरा और विसल प्लूरा। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो कैविटी होती है उसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, हमारा प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, ये फ्रिक्शन को कम करता है। ठीक है, रगड़ से बचाता है। साथ ही साथ अगर इसकी अधिकता हो जाती है तो उसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरेसी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है क्योंकि लिक्विड भर जाता है। ठीक है, चलिए, जिसको हम नॉर्मली भाषा में क्या बोलते हैं, फेफड़ों में पानी भरना, उस तरह की जो क्रिया होती है वो इसी, उस तरह की जो बीमारी होती है वो इसी वजह से होती है। ठीक है, इसके बीच में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो दोनों हमारे जो लंग्स है, राइट लंग और लेफ्ट लंग, तो राइट लंग जो होता है वो लेफ्ट लंग की तुलना में क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक, और जो राइट लंग है और जो लेफ्ट लंग है ये भी क्या होता है कि दो भागों में, ये तीन भागों में, तीन लोब में डिवाइड होता है, और ये हमारा जो लेफ्ट लंग है वो दो लोब में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो इसको तो ये कितने लोब में होगा, ये तीन लोब में। ठीक है, हम यहां लिख सकते हैं कि ये तीन लोब में डिवाइड होगा। ठीक है, और ये दो लोब के अंदर डिवाइड होगा। ठीक, ये हमारा राइट लंग हो गया, ये हमारा लेफ्ट लंग हो गया। राइट लंग कैसा है, बड़ा है, लेफ्ट लंग
छोटा है। इन दोनों के मध्य का जो स्पेस है, जो खाली भाग है, उसे हमने क्या बोला, मीडियस्टर्नम स्पेस बोला। साथ ही साथ इसमें जो आपको एक दाब, हार्ट के दाब की वजह से एक नोच बनती है, एक नोच मतलब एक तरह से उभार बनता है हमारे लेफ्ट लंग में, ठीक है। दोनों लंग में फर्क है, देखिए आप, दोनों फेफड़ों में इसमें एक उभार बन रहा है जो हमारा लेफ्ट लंग है। इसी नोच में को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक नोच बोलते हैं। और यहाँ पर क्या उपस्थित होता है, हमारा हृदय, अर्थात हमारा हार्ट उपस्थित होता है, ठीक। और ये जो हमारे लंग्स हैं, इनको सपोर्ट दिए हुए कौन है, इनको जो आधारी संरचना, आधार दिए हुए हैं, वो है हमारे डायफ्राम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा डायफ्राम प्रेजेंट होता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, हमारे आज फेफड़ों की संरचना। तो मैं आशा करता हूं बच्चों आज के लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगली क्लास में हम इसके और आगे के बारे में चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद।